हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बारे में समझा था एंड उससे रिलेटेड कुछ जो रूल्स थे उनको देखा था। उन रूल्स को कैसे इम्प्लाई करने वाले हैं हम वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है 24x इज़ लेस देन 100 एंड x की आपको पॉसिबल वैल्यूज़ बताने हैं। पहला, जब x एक नेचुरल नंबर है। सेकेंड, जब x एक इंटीजर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, अब देखिए हमारे पास 24x इज़ लेस देन 100 है, तो मैं दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर सकती हूँ। ये हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव नंबर से अगर आप बोथ साइड्स डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 24 से दोनों तरफ डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 100/24। 100/24 गिव्स व्हाट, इट गिव्स 25/6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड 25/6 की ऑलमोस्ट वैल्यू क्या होती है, 4.166। तो x इज़ लेस देन 4.166 आ गया। अब x 4.166 से छोटा है, तो फर्स्ट हमें पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है जब x नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के लिए 4 इससे छोटा ही है एंड तो 4 इसमें इंक्लूड होगा। 4, 3, 2, 1, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। और छोटा नहीं जाएगा बिकॉज हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम इसे लिस्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि जब x जो है वो इंटीजर है तो 4 तो आएगा ही, 3, 2, 1, 0। अब इससे छोटा भी आएगा, -1, -2 एंड सो ऑन। तो ये आपकी कौन सी हो गई, पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, कि -12x इज़ ग्रेटर देन 30। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकती हूँ। 12 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, -x इज़ ग्रेटर देन 30/12। 30/12 कितना हो गया, 5/2, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2.5, एग्जैक्ट 2.5 मीन्स। तो -x इज़ ग्रेटर देन 2.5। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि मेरे को आंसर देखने में ईजी हो। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो हमने ये देखा था, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं -1 से डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, x इज़ लेस देन -2.5 हो जाएगा। अब x -2.5 से छोटा है, हमें x की वैल्यू कब कब बतानी है, जब वो नेचुरल नंबर है एंड सेकेंड जब वो इंटीजर है। ठीक है, एंड थर्ड एक और ऑप्शन ले लेते हैं, जब वो रियल नंबर है कोई। तो -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है नहीं, तो फर्स्ट के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास। सेकेंड के लिए, इंटीजर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -2.5 से छोटा इंटीजर क्या हो गया, -3, -2, -1, 0, सॉरी गलत लिख दिया, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। इसे हम लिस्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब अगर मैं रियल नंबर्स बोलूँ तो रियल नंबर्स में क्या आएंगे, यही नंबर्स आएंगे, लेकिन इनके बीच के नंबर भी तो रियल नंबर होता है। तो हर रियल नंबर को लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम कंटिन्यूटी में 2-3 भी लिख सकें। तो इसके लिए हमने पढ़ रखे हैं इंटरवल्स। आपने सेट चैप्टर में इंटरवल्स पढ़ रखे हैं। अगर आप इंटरवल्स नहीं जानते कैसे लिखते हैं तो आप सेट की प्लेलिस्ट में जाके इंटरवल्स वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो रियल नंबर्स को कैसे लिखेंगे, अब इसमें हम -इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। हम कौन सा ब्रैकेट लगा दिए, सर्कुलर ब्रैकेट्स।
एंड कहाँ तक आएगा, -3 तक। 3 हमारा इंक्लूडेड है। क्या यही होगा? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि -2.5 से और -3 के बीच में और भी नेचुरल रियल नंबर्स है जो इसमें इंक्लूड हो गए। तो हम इसे क्या लिखेंगे, -∞ टू -2.5। क्या -2.5 इंक्लूड होगा? नहीं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने ये सीखा है कि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। ये था जब आपको डायरेक्ट इनइक्वालिटी दे रखी हो। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे होंगे तब आप क्या करेंगे वो भी देखेंगे। और ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म देखी है, इससे और एडवांस फॉर्म्स हम इनइक्वालिटी के देखेंगे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x - 7 इज़ ग्रेटर देन 5x - 1। ये हमें रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, अब जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो हम रियल नंबर्स वाली इनइक्वालिटी के लिए देख रहे हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम -7 को इस साइड लेके जा सकते हैं। बात वही है, आप ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं या आप कोई नंबर या कोई भी वेरिएबल को इनइक्वालिटी के अदर साइड लेके जा रहे हैं। तो ये क्या ले लिया मैंने, 3x को मैं इनइक्वालिटी की इस साइड लेके जाती हूँ एंड -1 को इनइक्वालिटी की इस साइड लेके जाती हूँ। इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस बिकम्स -7 इनइक्वालिटी। जब हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाते थे अदर साइड, तो हमारा जो भी साइन होता था उस नंबर का या वेरिएबल का वो रिवर्स हो जाता था। सेम इसमें होगा, -1 वुड चेंज टू 1 इज़ ग्रेटर देन 5x - 3x। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का बन गया। तो -6 इज़ ग्रेटर देन 2x। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो x एंड दिस बिकम्स -3। मतलब x इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज़ लेस देन -3। यही है, आपने बस आगे पीछे लिखा है। x इज़ लेस देन -3। तो इसको मैं अगर रियल नंबर है तो उसको कैसे लिखूँगी, -∞ टू -3। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। 3 × 2 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको रिस्पेक्टिवली। तो 3 2 ज़ा 6 -3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। हमने ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दिए। इसको अगर आप सॉल्व करें, -3x को इस साइड ले जाएं, 2 को इस साइड ले, तो ये क्या बन जाएगा, 6 - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2x। तो ये हो गया 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। मतलब 4 ग्रेटर है x से, तो मतलब x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। इस तरीके से लिख सकते हैं। x अगर 4 से छोटा है या उसके बराबर है तो हम इसे रियल नंबर के किस फॉर्म में लिखेंगे, -∞ टू 4। लेकिन अब 4 क्या है हमारा, इंक्लूडेड। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, x + 3/2। आपको क्वेश्चन दे रखा है x + x/2 + x/3 इज़ लेस देन 11। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं पहले इस साइड का। तो 6 हमारा एलसीएम आ गया। इधर ऊपर क्या हो जाएगा, 6x, ये हो जाएगा हमारा 3x एंड ये हो जाएगा 2x इज़ लेस देन 11। इसको सम अप कर सकते हैं, 6 + 3 9, 9 + 2 11x। 11x इज़ लेस देन 11 एंड डिवाइड बाय 6। 6 को वहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ एंड 11 को डिवाइड में ले जा सकती हूँ। तो x मेरा क्या बन गया, x इज़ लेस देन 11 × 6/11। तो मीन्स x इज़ लेस देन 6 आ गया मेरे पास। अब x एक रियल नंबर है तो x की वैल्यूज़ क्या होगी, x बिलोंग्स टू किस में होगा, इंटरवल लिख सकते हैं -∞ टू 6। 6 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 3 × x - 2
डिवाइड बाय 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। अब आप ये मत कहना कि मैम इधर आप x कॉमन लेके एंड दोनों ब्रैकेट्स x-2 बन जाएंगे, उनको काट देंगे तो हमारे इनइक्वालिटी सॉल्व है। नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं है। हमको ये दिखाना नहीं है कि दिस इज़ ट्रू, हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज़ ट्रू। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को इधर एंड 3 को इधर। तो ये क्या बन गया, 9 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 18 इज़ लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 2 25x। यही बनी हमारी इनइक्वालिटी। x की वैल्यूज़ एक तरफ कर लेते हैं, तो 25 को इधर ले आते हैं और 18 को उधर ले जाती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 34x इज़ लेस देन इक्वल टू 68 एंड x बिकम्स लेस देन इक्वल टू 2। x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड x हमारा कोई रियल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, -∞ टू 2 एंड 2 क्या है हमारा, इंक्लूडेड है। हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं कि आपको गिवन है 1/2 3x/5 प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं इधर एंड इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3x प्लस 20/5। एलसीएम लेने के बाद यही बनेगा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6। अब ये 5 भी पूरे एलसीएम में इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो 3 इंटू 3 9x प्लस 3 2 6 60 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 10, तो 10x माइनस 60। इसको सॉल्व करते हैं, 9x को इधर ले आता है एंड माइनस 60 को उधर ले जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 120 इज़ ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। तो मतलब x इज़ लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, अगर x एक रियल नंबर है तो x किस में बिलोंग करेगा, इंटरवल लिख सकते हैं, -∞ टू 120 एंड 120 क्या है, इंक्लूडेड है। हमने इनइक्वालिटी को मैथमेटिकली सॉल्व करना देख लिया, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे बताओ, तो वो भी इजी है। अगर मैं आपको बोलूँ x इज़ ग्रेटर देन 2, तो आप इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है x, दिस इज़ वैल्यू 0 -1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये सारी चीज़ आ जाएगी। आप इसे कोई डिफरेंट कलर से या ब्रॉड लाइन से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अब ये 2 का क्या करें, इसमें समझ नहीं आ रहा। 2.1 से चालू है, 2 से चालू है, तो हम क्या करेंगे, 2 पे एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल क्या डिनोट कर रहा है कि 2 हमारा नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप क्या करेंगे, आपकी ये नंबर लाइन 1 2 3 4 5 0 -1 -2, तो 2 से बड़ा होगा ये सारे, इसमें भी एंड 2 इंक्लूडेड है। तो आप इसे क्या बनाएंगे, एक फिल्ड सर्कल बनाएंगे। तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि 2 इंक्लूडेड है एंड 2 से बड़े सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हमने देख लिया कि नंबर लाइन पे हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दे रखी है तो अब आप उसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना सीख चुके हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ,
इन्फिनिटी टू 2 एंड इसको लिख सकती हूँ मैं इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 इज़ इंक्लूडेड। ओके, तो आप अब जितने भी हमने इनइक्वालिटी अभी तक सॉल्व किया उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम हमारी पहली क्या है कि रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो इसको देखने से पहले आप ये दो वर्ड्स के मतलब समझ लीजिए, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट लीस्ट इज कि कोई एक नंबर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एंड एट मोस्ट का क्या मतलब होता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम मतलब मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे कम हो सकता है। दिस मीन्स मेन और मोर। ऐसे लिखूँगी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप वर्ड से समझ गए होंगे कि मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एंड इसमें क्या लिख रखा है, और एटमोस्ट में क्या होता है कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि मान लीजिए उसके फर्स्ट मार्क्स कितने हो गए 70, सेकंड कितने हो गए 75, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम 70, मान लीजिए उसके थर्ड टेस्ट में आ गए x मार्क्स, लेट थर्ड टेस्ट मार्क्स बी x, मान लीजिए x मार्क्स आने वाले हैं उसके। तो एवरेज बोल रखा है हमें कि एवरेज के लिए कंडीशन दे रखी है, तो हम एवरेज की लिख लेते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, ये एवरेज निकल जाएगा। अब हमें बोल रखा है एटलीस्ट 60 होना चाहिए, मतलब 60 तो होना ही चाहिए, या 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बड़ा होना चाहिए, 60 तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू क्या आएगी अब 35। तो मतलब उसे थर्ड टेस्ट में 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ताकि उसका एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या लिखा है, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। हमें एक बोर्ड दे रखा है लेंथ 91 का, उसमें से हमें 3 पीसेस काटने हैं। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आपको 3 पीस काटने हैं एक बोर्ड के, उस बोर्ड की लेंथ क्या है 91 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि ये बाकी सब चीज़ें तो हमसे बन जाती हैं, लेकिन इधर एक गलती क्या कर देते हैं कि इधर हम लिख देते हैं कि तीनों लेंथ का सम हमारा 91 है, जबकि इधर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको पूरा बोर्ड यूज़ करना है। तो आप 3 साइड्स जो दे रखी है उनका सम लेस देन और इक्वल टू 91 होगा, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करके देखते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है वो x है हमें, क्योंकि बाकी दोनों साइड्स शॉर्टेस्ट के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो हम शॉर्टेस्ट लेंथ को x मान लेते हैं। फिर हमें बोल रखा है जो सेकंड लेंथ है वो क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड लेंथ हमारे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से। एंड थर्ड के लिए बोल रखा है कि थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज दी शॉर्टेस्ट। जो हमारी थर्ड लेंथ है वो डबल है शॉर्टेस्ट की। तो और हमें बोर्ड का साइज़ 91 दे रखा था, तो हमारा क्या हो गया x प्लस 3 प्लस 2x, ये हमारा लेस देन इक्वल टू 91 हो गया।
तो इधर से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, आपको अब लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी आ गई है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। अब उसमें एक और कंडीशन दे रखी है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड की कौन सी पॉसिबल लेंथ्स होगी इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब इन दो में ये कंडीशन है कि थर्ड लेंथ जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, सेकंड से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें 5 सेंटीमीटर प्लस करके हमने इनइक्वालिटी बनाई, तो x हमारा क्या आएगा इससे, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब आप देखिए आपके पास क्या आया कि x 22 से छोटा होना चाहिए लेकिन 8 से बड़ा होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट लेंथ इज़ टू बी at least 8 centimeter long but not more than 22। आप इसे इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 8 और 22 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें दोनों इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म होती है। आगे हमारे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। थैंक यू।